नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हाई अलर्ट में बात करेंगे उस शख्स की जिसे कभी पश्चिम की जरायम की दुनिया का डॉन माना जाता था, लेकिन अब उस डॉन के दिन गर्दिश में। सुनाएंगे उन्नाव कांड की एक कहानी चश्मदीद की जुबान। साथ ही बात करेंगे अमरोहा की बेखबर पुलिस की, जो डबल मर्डर की वारदात के करीब 10 घंटे बाद होश में आई। बताएंगे हॉरर किलिंग में फंसी खाकी की भी कहानी। तो देखते रहिए हाई अलर्ट। बदन पर 3 करोड़ की ये चोट पश्चिमी यूपी के सबसे खूंखार डॉन बद्दो पर की गई है। ये चोट ऐसी है जो डॉन को हिलाकर रख देगी। करीब 3 साल से फरार बद्दो पर प्रशासन एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है, जो उसकी आर्थिक नींव को हिलाने के लिए काफी है। बदन सिंह बद्दो को 3 करोड़ की चोट। उसके घर से कई एंटिक चीजें मिली थी, जिससे समझा जा सकता था कि ब्रह्मपुरी इलाके में आलीशान कोठी बनाकर रहने वाला बदन सिंह बद्दो लग्जरी लाइफ स्टाइल का शौकीन था। लेकिन कुर्की की कार्रवाई के बाद भी बदन सिंह पुलिस के हाथ नहीं लगा, तो प्रशासन ने अगला कदम उसकी आलीशान कोठी को गिराने का उठाया। ब्रह्मपुरी के पौष इलाके में बनी कोठी में रहता था बद्दो। 21 जनवरी 2021 को ढहाई गई बद्दो की आलीशान कोठी। आपकी आंखों के सामने जो आलीशान कोठी दिख रही है, ये पश्चिमी यूपी में अपनी दहशत की दुकान चलाने वाले माफिया बदन सिंह बद्दो की थी। वही बदन सिंह बद्दो जिसका सिक्का कभी पश्चिमी यूपी में चलता था। वही बदन सिंह बद्दो जो भगोड़ा है और सरकार ने उसके सिर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। वही बदन सिंह बद्दो जिसकी जिंदगी की कहानी फिल्मी किरदार की तरह है। बदन सिंह को 2.5 साल तक तलाशने के बाद नाकाम रही पुलिस ने उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में टीपी नगर पुलिस ने कोर्ट से बदन सिंह बद्दो के खिलाफ वारंट जारी कराया था, जिसके बाद उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बदन सिंह न केवल आलीशान जिंदगी जीने में यकीन रखने वाला डॉन है, बल्कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को लग्जरी रखता भी था। फिर उसके अपराध करने के तरीके रहे हों या फिर कोर्ट में पेशी के बाद फरारी। तो 2017 में गाजियाबाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 1996 में हुई वकील की हत्या के केस में सुनाई थी सजा। बदन सिंह ने फतेहगढ़ जेल में 2 साल सजा काटी। 28 मार्च 2019 को गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर आया। पेशी से वापस जेल जाते वक्त फरार हुआ था बदन सिंह बद्दो। वापस लौटते वक्त पुलिस वालों को कराई थी पार्टी। मुकुट महल होटल में शराब और कबाब की दी थी दावत। पुलिस वालों को शराब पिलाने के बाद फरार हुआ था बद्दो। बदन सिंह पर घोषित किया गया 2.5 लाख का इनाम। सबसे पहले हमने आपको जो वीडियो दिखाया था, वो उसी मुकुट महल होटल के कमरे का वीडियो है। या चोरी छाती भी होगी या बोली या गाते राजे, जिसमें बदन सिंह बद्दो अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। यही वो शराब पार्टी थी जिसमें गाजियाबाद कोर्ट में बद्दो की पेशी कराकर वापस जेल जा रहे पुलिसकर्मी भी शामिल थे। यही वो पार्टी थी जिसमें बदन सिंह बद्दो आखिरी बार दिखाई दिया था। यही वो पार्टी है
जो आज तक पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि इसके बाद पुलिस पदन सिंह तक कभी नहीं पहुंच पाई। पदन सिंह की करोड़ों की जमीन पर सरकारी बोर्ड, कोठी ध्वस्तीकरण के बाद जमीन भी जब्त। पदन सिंह बद्दू उम्र कैद का सजा याफ्ता कैदी है, उस पर सरकार ने 2.5 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। पदन सिंह के खिलाफ तमाम कार्रवाइयों के बाद अब प्रशासन ने उसकी ब्रह्मपुरी की करोड़ों की जमीन को भी जब्त कर लिया है और उस जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है। 2.5 लाख का इनामी बदमाश पदन सिंह बद्दो, जिस पर 43 मुकदमे पंजीकृत हैं, उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत उसकी तकरीबन 1.25 करोड़ की संपत्ति को, जो कि अचल संपत्ति है, उनके आदेश के क्रम में जब्त कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आगे की विधिक कार्रवाई में क्या इसकी अपराध से अर्जित जो अन्य संपत्तियां हैं, पुलिस उस पर भी काम कर रही है। ज्यों ही उसके अच्छे और प्रमाणिक साक्ष्य मिल जाएंगे, उस संपत्ति का भी जब्तीकरण किया जाएगा और इसकी गिरफ्तारी के भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से पदन सिंह को एक बार फिर करोड़ों की चोट लगी है, लेकिन ये बद्दो के खिलाफ आखिरी कार्रवाई नहीं है। पुलिस अब उसकी बाकी बेनामी संपत्तियों की भी जांच कर रही है और जल्द ही उन पर कार्रवाई होती दिखेगी। मेरठ से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिछले कई दिनों से जिंदगी के लिए जूझ रही उन्नाव कांड की चश्मदीद और पीड़िता ने मौत को हरा दिया है। इतना ही नहीं, लड़की ने वारदात वाले दिन की एक एक बात पुलिस को बताई है, जिससे गिरफ्तार हो चुके आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में पुलिस को मदद मिलेगी। उन्नाव कांड की चश्मदीद ने बताई हकीकत, पुलिस को बताई वारदात की एक एक कहानी। उन्नाव कांड की इकलौती चश्मदीद और पीड़िता ने मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस टीम को वारदात वाले दिन की एक एक हकीकत बताई। उसने बताया कि कैसे उसकी बहनों की मौत हुई और वो कौन था जो उसकी भी जान लेना चाहता था। पुलिस ने उन्नाव कांड की एकमात्र चश्मदीद के बयान दर्ज भी करा लिए। असौहा थाने में 17 तारीख को 3 लड़कियां बेहोशी के हालात में खेत में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में उनमें से 2 लड़कियों को मृत घोषित किया गया था। एक लड़की को उपचार हेतु कानपुर रेफर किया गया था, जिसका उपचार रीजेंसी हॉस्पिटल में अभी भी चल रहा है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा इस घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। आज इस संबंध में पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। इसमें कल देर शाम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ACM 4 के द्वारा, कानपुर के द्वारा उपचाराधीन लड़की का बयान दर्ज किया जा चुका है। आज सुबह पुलिस के द्वारा लड़की का 161 का स्टेटमेंट दर्ज किया गया और साथ ही साथ देर शाम लड़की का 164 का बयान जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया गया है। चश्मदीद ने वारदात के दिन की बताई हर एक बात। नमकीन के पैकेट से लेकर पानी की बोतल की कहानी, 18 फरवरी को उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक ही परिवार की 3 लड़कियां संदिग्ध हालत में खेतों में मिली थी, जिसमें से 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक लड़की को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया था। कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में जिस लड़की का इलाज हो रहा है, वो ही वारदात की एकमात्र चश्मदीद गवाह और पीड़िता भी है। हालत स्थिर होने के बाद लड़की ने पुलिस को बताया कि वारदात वाले दिन वो अपनी 2 बहनों के साथ खेत पर पहुंची थी, जहां आरोपी लंबू अपने एक साथी के साथ आया था। उसने तीनों बहनों को खाने के लिए नमकीन ऑफर की थी, जिसे उन लोगों ने लेने से इनकार कर दिया था। फिर उसने दोस्ती की बात कही
और आगे से गलती न करने की बात कही तो लड़कियों ने उसकी दी नमकीन खा ली थी। इसके बाद उसने अपने साथ लाए पानी की बोतल से पानी पीने के लिए भी दिया। पानी पीते ही तीनों बहनें बेहोश हो गई थी। पुलिस को दिए गए बयान में लड़की के द्वारा बताया गया कि घटना के दिन लंबू और उसका एक साथी, एक छोटा लड़का वहाँ खेत पे मौजूद थे और जब ये लोग खेत में गए तो वो लोग उनके पास आए। उनके द्वारा कुछ नमकीन मंगाया गया था, जो नमकीन उनको खाने के लिए लड़कियों को ऑफ़र किया। लड़कियों के द्वारा नमकीन लेने से मना किया गया। उसके उपरांत लंबू के द्वारा एक बोतल में उनको पानी दिया गया, जो उन्होंने पानी पिया और उसके बाद वो लोग बेहोश हो गई। लड़की के द्वारा ये भी बताया गया कि उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी अथवा सेक्सुअल असॉल्ट की घटना नहीं हुई है। उन्नाव कांड में इस्तेमाल हुआ था सल्फ्यूरान। पानी में मिलाकर पिलाया गया था खतरनाक कीटनाशक। आपको बता दें, वारदात के अगले दिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए दोनों आरोपियों में से मुख्य आरोपी लंबू ने पुलिस को बताया था कि वो उनमें से एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था और उसने 14 फरवरी को इजहार भी किया था, लेकिन लड़की नहीं मानी, जिसके बाद उसने साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया था। मरने वाली दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पानी में मिलाकर दिए गए कीटनाशक की पुष्टि हो गई है। थाना असोहा में पंजीकृत अपराध संख्या 29/21 में पुलिस की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। कल शाम पुलिस को इस संबंध में जो विसरा परीक्षण की रिपोर्ट FSL से प्राप्त हुई थी, विसरा के अनुसार सल्फोसल्फ्यूरान नाम का विष इसमें पाया गया है। सल्फोसल्फ्यूरान एक हर्बिसाइड है जो कृषि उपयोग में आता है और आज पुलिस के द्वारा इस संबंध में अभियुक्तों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही विवेचना पूर्ण करते हुए अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी। उन्नाव कांड में पुलिस पहले ही दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पीड़िता और चश्मदीद गवाह के बयानों के आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेगी, ताकि उन्हें उनके गुनाहों की सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। कानपुर से रतेश त्रिवेदी के साथ उन्नाव से आशीष, ABP गंगा। कानून व्यवस्था को लेकर अमरोहा की पुलिस कितनी मुस्तैद है, इसका अंदाजा उस वारदात से लगा है जिसमें दबंगों ने सरेआम 2 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन पुलिस को वारदात के 10 घंटे बाद जानकारी हुई। अमरोहा में सरेआम हुआ डबल मर्डर और पुलिस रही बेखबर। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के दावे करती रहती है और दबंग बदमाश वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं। ये तस्वीरें इलाके के दबंगों के खौफ की हैं, जिनकी तस्दीक यहां पड़ी 2 लाशें कर रही हैं, जिसके बाद यहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। गजरौला में सनसनीखेज डबल मर्डर। दबंगों ने की दौड़ा दौड़ा कर हत्या। फेल साबित हुआ पुलिस का पेट्रोलिंग सिस्टम। वारदात के 10 घंटे बाद पुलिस को मिली जानकारी। इस जगह 2 लाशें पड़ी हैं। दोनों लाशों के बीच की दूरी और उस जगह पर संघर्ष के निशान बता रहे हैं कि दोनों शख्स की हत्या को अंजाम देने से पहले कातिलों ने इलाके में इन्हें पहले दौड़ाया और जब दोनों भाग भाग कर थक गए तो उनकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा मामला अमरोहा की गजरौला थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव का है। यहां के रहने वाले सूफियान और राम निवास की लाशें सुबह लोगों को 2 अलग अलग खेतों में मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों के मुताबिक
2 दिन पहले गांव के शराब ठेले के मालिक सुल्तान से विवाद हुआ था, जिसके बाद कल रामनिवास लापता हो गया था। पूरी रात परिजनों ने तलाश की, लेकिन सुबह उसके गांव के बाहर लाश मिली। रामनिवास की लाश से ही कुछ दूरी पर एक और लाश लोगों को मिली, जिसकी शिनाख्त सूफियान के रूप में हुई है। ये पता नहीं, घर से तो ये लेटा देखने गया था खेत में, कल तो ये बोंगे। अब यह भी पता, हमने तो रात भर फोन लगाया ठेके वाले से पूरी के पहले मैं तो वहीं खड़े छोड़ के चला आया था। ये बिरसा का गुजर है कोई। एक दिन पहले ये सुल्तान है जिसका ठेका, वो मोबाइल ले गया था इससे छीन के रामनिवास से। मेरे दिमाग से तो वो ये है कि उसने ये इसका मर्डर उसने सुल्तान ने किया है। मृतक रामनिवास के पिता के आरोप इसलिए भी पुख्ता साबित हो रहे हैं क्योंकि सूफियान और रामनिवास की जहां लाशें मिली हैं, वो गांव के शराब के ठेके से कुछ ही दूरी पर। इस पूरे मामले में पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। देर शाम हुए डबल मर्डर की जानकारी के करीब 10 घंटे बाद अगले दिन सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का दावा है कि शराब ठेके के पास भी खून के कुछ धब्बे मिले। सुबह सूचना आई थी, ये मोमदाबाद गांव पड़ता है हमारे यहाँ गजरौला थाना क्षेत्र में, और वहाँ सूचना आई थी कि 2 डेड बॉडीज़ यहाँ मौजूद हैं। मौके पे सभी अधिकारीगण और सभी टीम्स हमारी यहीं मौजूद हैं। जो अभी तक चीज़ें देख के पता चल रहा है वो ये है कि यहाँ पास में एक ठेका है। ठेके पे किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि वहाँ ब्लड स्पॉट्स वगैरह हैं। वहाँ झगड़ा हुआ है जिसके परस्पर पर ये घटना कारित हुई है। जो 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं वो दोनों आइडेंटिफाई हो गई हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारी भी मान रहे हैं कि उन्हें वारदात की जानकारी सुबह गांव के लोगों से हुई। तो सवाल है कि ग्रामीण इलाकों में सक्रिय रहने वाला पुलिस का मुखबिर तंत्र क्या कर रहा था, और बराबर निगरानी के दावे करने वाली पेट्रोलिंग पुलिस टीम को भी वारदात की जानकारी क्यों नहीं हुई। अमरोहा से अफसर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।